प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती लक्षण जिससे आप घर पर ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डॉक्टर्स तो नहीं मानते, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। मुझे 3 दिन तक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी और इसमें और पीरियड ब्लीडिंग में बहुत मुश्किल है पहचानना कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड ब्लीडिंग है, क्योंकि ये हमारी पीरियड डेट के आसपास ही होती है और सेम तरह से पेन के साथ होती है, सेम कलर होता है। कुछ वीडियोस आपको मिलेगी जिसमें बताते हैं कि इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग का कलर पिंकिश होता है, रेडिश होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कलर हमारे पीरियड ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन ये है कि वो सिर्फ 2 से 3 दिन ही रहती है, इससे ज़्यादा आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं रहती। मेरे केस में बस मुझे 3 दिन तक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन तीसरे दिन मुझे पता चल गया था कि ये मेरे पीरियड नहीं है, ये मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, क्योंकि उसका फ्लो बिल्कुल कम हो गया था। मतलब तेज़ी फ्लो के साथ तीसरे दिन वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उनसे बात करी, उन्होंने बोला टेस्ट करने को, मैंने टेस्ट किया और मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव था। और भी शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे हमें चक्कर आना, वॉमिट जैसा फील होना, थकान होना, ज़्यादा प्यास लगना। मैंने सबसे पहला लक्षण फील किया था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और प्यास लगना। मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया था शुरुआत में, मैं कंफ्यूज थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। फिर मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला आपको इसी वजह से ज़्यादा प्यास लग रही है और ब्लीडिंग हुई थी। ब्लीडिंग होने के बाद डॉक्टर ने मेरे सारे चेकअप्स कराए थे कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है या किसी और वजह से ब्लीडिंग हुई है। और अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो आप घर पे बैठ के वेट ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, क्योंकि हर बार ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत बार मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं।